ओम शांति। 1 अक्टूबर 2024 के मुरली के महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार में मीठे मीठे प्यारे प्यारे ज्ञान सागर बेहद के दाता निराकारी शिव परम पिता परमात्मा गीता के भगवान ने कहा, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस कर, इस प्रैक्टिस से ही तुम पुण्य आत्मा बन सकेंगे। प्रश्न मुरली का, किस एक नॉलेज के कारण तुम बच्चे सदा हर्षित रहते हो? उत्तर, बाबा ने कहा तुम्हें नॉलेज मिले हैं कि यह नाटक बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। इसमें हर एक एक्टर का अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है। अब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, इस कारण तुम सदा हर्षित रहते हो। बाबा कहते हैं ना, मीठे बच्चे सबका पार्ट साक्षी होकर के देखो। ये बेहद का रंगमंच है। जैसे हम हद के सिनेमा में या कोई भी हद के ड्रामा में जब देखते हैं तो ऐसा नहीं उसमें दुखी होते हैं या परेशान होते हैं या किसी तरह का हम दर्द लेकर के घर आ जाते हैं। हम उसे एक रंगमंच पर एक नाटक देखते हैं और उसे हम करते हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं ये जो बेहद का नाटक है ये भी एक एंटरटेनमेंट है। जैसे हर किसी को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। हद के में भी विलेन का रोल होता है, किसी का हीरो का, किसी का माँ का, भाई का, सखा का, किसी तरह से फिर पिता का, बहन का, भाई का, ऐसे होता है ना। लेकिन ऐसे नहीं है कि हम फिर उसमें ऐसे दुखी होकर परेशान होकर देखते हैं ना, एक रोल देखते हैं कि थोड़े समय बाद ये अपने घर चले जाएंगे, रोल खत्म हो जाएगा तब। ऐसे ही ये बेहद का ड्रामा है, ये भी एक एक्यूरेट बना हुआ है। जिसको जिसका पार्ट मिला हुआ है वो अपना अपना पार्ट एक्यूरेट कर रहे हैं। ये जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है इसे हम साक्षी होकर के देखते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तुम सदा हर्षित रहते हो। प्रश्न, कौन सा एक हुनर बाप के पास ही है, दूसरों के पास नहीं? उत्तर, देही अभिमानी बनाने का हुनर एक बाप के पास है, क्योंकि वह खुद सदा देही है, सुप्रीम है। यह हुनर किसी भी मनुष्य को आ नहीं सकता। ओम शांति। रूहानी बच्चों अर्थात आत्माओं प्रति बाप बैठ समझाते हैं। अपने को आत्मा समझना है, अपने को आत्मा तो समझना है ना। बाप ने बच्चों को समझाया है, पहले पहले यह प्रैक्टिस करो कि हम शरीर नहीं आत्मा है। जब अपने को आत्मा समझेंगे तभी परम पिता परमात्मा को याद करेंगे। हम देह समझेंगे खुद को तो देह के संबंध, देह के साधन, देह की सुख सुविधाएं ही याद आएंगी, उन्हीं से संबंध जुड़ेगा। जब तक हम खुद को निराकार परम पिता परमात्मा के समान खुद को आत्मा निश्चय नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक हम उस परम शक्ति से नहीं जुड़ सकते। नीचे वालों को याद करेंगे तो बुद्धि नीचे जाएगी। जब हम खुद ये समझेंगे कि हम आत्मा असल में यहाँ की नहीं है, यहाँ हम सिर्फ देह लेकर अपना पार्ट बजा रहे हैं, हम असल में परम धाम के निवासी हैं, जिधर के हम जहाँ के परम पिता परमात्मा है। तब फिर हम खुद को आत्मा निश्चय करेंगे तो परमात्मा कनेक्शन जुड़ेगा। बाबा कहते तब फिर हम उन्हें याद कर पाएंगे। अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो फिर जरूर लौकिक आदि ही याद आता रहेगा। इसलिए पहले पहले तो यह प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, तो फिर रूहानी बाप की याद ठहरेगी। बाप यह शिक्षा देते हैं कि अपने को देह नहीं समझो। यह ज्ञान बाप एक ही बार में देते हैं, फिर 5000 वर्ष बाद यह समझाने मिलेगी। अभी बाबा ने दिया, फिर अभी कल्प बाद मिलेंगे।
अपने को आत्मा समझेंगे तो बाप भी याद आएगा। आधा कल्प तुमने अपने को देह समझा है, अब अपने को आत्मा समझना है। जैसे तुम आत्मा हो, मैं भी आत्मा ही हूं, परंतु मैं सुप्रीम हूं, मैं हूं ही आत्मा, तो मेरे को कोई देह याद पड़ती ही नहीं। यह दादा तो शरीरधारी है ना, वह बाप है निराकार। यह प्रजापिता ब्रह्मा तो साकारी हो गया। शिव बाबा का असली नाम है ही शिव, वह है ही आत्मा। सिर्फ वह उच्चते उच्च अर्थात सुप्रीम आत्मा है। सिर्फ इस समय ही आकर इस शरीर में प्रवेश करता हूँ। वह कभी देह अभिमानी हो न सके। देह अभिमानी साकारी मनुष्य होते हैं। जिसकी देह होती है वो देह अभिमानी होगा ना, जिसको है ही नहीं ना। किराए के मकान में आए तो किराए का मकान अपना समझकर उसमें ममत्व थोड़ी हो जाता है। तो देह जो उसकी नहीं है वो किसी और की देह में आता है, तो भला उसे ममत्व कैसे होगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि मैं तो देही हूँ, तो मुझे साकारी मनुष्यों से कोई कुछ रहता नहीं है। देह अभिमानी साकारी मनुष्य होते हैं, वह तो है ही निराकार। उनको आकर यह प्रैक्टिस करानी है। कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। यह पाठ बैठकर पढ़ो। मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा हूँ। हर बात की प्रैक्टिस चाहिए ना। बाप कोई नई बात नहीं समझाते हैं। तुम जब अपने को आत्मा पक्का पक्का समझेंगे तब बाप भी पक्का याद रहेगा। देह अभिमान होगा तो बाप को याद कर नहीं सकेंगे। आधा कल्प तुमको देह का अहंकार रहता है, द्वापर से हम देह में आ जाते हैं ना, देह अभिमानी बन जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं आधा कल्प तुमको देह का अहंकार रहता है। अभी तुमको सिखाता हूँ कि अपने को आत्मा समझो। सतयुग में ऐसे कोई सिखाता नहीं है कि अपने को आत्मा समझो। शरीर, बाबा कहते शरीर पर नाम तो पड़ता ही है, नहीं तो एक दो को बुलावे कैसे। यदि आप मान लीजिए गृहस्थ में हैं, गृहस्थ में आपके फैमिली में सास हैं, ससुर हैं, देवर हैं, देवरानी हैं, बच्चे हैं ना, और भी ननद हैं, सब हैं, तो ऐसे अलग अलग संबंध, अलग अलग रिश्ते। अब चूंकि आपको बाबा का ज्ञान मिला, आपने उसे धारण भी किया, तो बाबा कहते साक्षी होकर के देखना। तो साक्षी होकर के समझना देखना अलग है। लेकिन हम यदि अपनी सास को ही बोलने लग जाए ये आत्मा इधर आ, पति को बोलने लग जाए आत्मा इधर आ, ससुर जी को बोलने लग जाए आत्मा इधर आ, तो वो कहेंगे हमारी बहू तो पागल हो गई है, ये तो दीवानी हो गई है, इसको तो दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है। तो बाबा कहते हैं मैं आत्मा बहू का रोल कर रही हूँ ये शरीर पहनकर। सामने वाली आत्मा शरीर पहना ससुर जी का रोल कर रही है, कोई सास का रोल कर रही, कोई बच्चे का, कोई पति का, कोई ननद का। ऐसे आपको सिर्फ अंतर मन में, बुद्धि में ये होना चाहिए कि मैं आत्मा भाई हूँ, और संबंधों में आए तो भाई बहन, और फिर रिश्तों में आए तो और अलग अलग, है ना। इस तरह बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं कि इन सब बातों को आपको समझना है। तो शरीर पर नाम पड़ता है, नहीं तो बुलावे कैसे। यहाँ तुमने बाप से जो वर्षा पाया है वही प्रारब्ध वहां पाते हो, बाकी बुलाएंगे तो नाम से ना। श्री कृष्ण भी शरीर का नाम है ना। नाम बिगड़ तो कारोबार आदि चल ना सके। ऐसे नहीं कि वहां यह कहेंगे कि अपने को आत्मा समझो, वहां तो आत्माभिमानी ही रहते हैं। यह प्रैक्टिस तुमको अभी कराई जाती है। बाबा कहते हैं कलम यही लगेगा, ऐसे नहीं है कि सतयुग में जाकर के तुम पुरुषार्थ करो, है ना। यहाँ करेंगे, वहां जाकर प्रारब्धि प्राप्ति होगी। तो बाबा कहते हैं वहां तो आत्म अभिमानी ही होकर के रहते हैं, वहां देह के भान में नहीं रहते हैं। तो वहां ऐसे थोड़ी कहेंगे कि आत्मा खुद को समझो, है ना। तो देह का नाम तो पड़ता है, कृष्ण का नाम वहां चलता है, लेकिन वो शरीर का नाम है। बाबा कहते हैं इसलिए यहाँ तुमको प्रैक्टिस कराई जाती है, क्योंकि
पाप बहुत चढ़े हुए हैं। आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा थोड़ा पाप चढ़ते चढ़ते अभी फुल पाप आत्मा बन पड़े हो। आधा कल्प के लिए जो कुछ किया वह खलास भी तो होगा ना। अब आपने कमाई करते हैं तो ऐसे थोड़ी ना कि बताओ उम्र खा लेंगे, कभी ना कभी तो खजाना खाली होगा ना। तो बाबा कहते हैं कर्मों का जो खजाना आप जमा करते हो, जो श्रेष्ठ खजाना आपको श्रेष्ठ कर्मों करने से मिलता है, तो वो आधा कल्प चलता है, उससे ज्यादा नहीं चलता है। तो बाबा कहते खलास भी होगा ना। आहिस्ते आहिस्ते कम होता जाता है। सतयुग में तुम सतो प्रधान हो, त्रेता में सतो बन जाते हो, वर्षा भी मिलता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से ही वर्षा मिलता है। बाबा कहते हैं यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा बाप अभी देते हैं। सतयुग में यह शिक्षा नहीं मिलती, अपने अपने नाम पर ही चलते हैं। यहाँ तुम हर एक को याद के बल से पाप आत्मा से पुण्यात्मा बनना है। सतयुग में इस शिक्षा की दरकार ही नहीं, तो फिर वहां बाबा भी नहीं रहते। अब शिक्षा देने वाला कहाँ होगा? जहाँ जरूरत होगी, जहाँ पाप होगा ना। तो बाबा कहते ना तुम यह शिक्षा वहां ले जाते हो, क्योंकि तीसरा नेत्र मैं किसी को दे ना सकूं, है ना। तो समझ का तीसरा नेत्र जो त्रिनेत्रधारी है, तो वो तो आकर के हमें त्रिनेत्रधारी बनाते जरूर है, लेकिन उसकी चाबी उन्हीं के पास रहती है। तो ज्ञान सागर बाप हमें ज्ञान देते हैं, लेकिन वो ज्ञान फिर हमारे साथ जाता नहीं है। वहां ना यह ज्ञान ना योग ले जाते हो। तुमको पतित से पावन अभी ही बनना है, फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती है। ठीक वैसे ही जैसे चंद्रमा की कला कम होते होते लीक जाकर रहती है, एक बिल्कुल बारीक लाइन रहती है अंधेरी रात में। तो इसमें मूंझो नहीं। ऐसे ही हमारी आत्मा की जो चंद्रमा पूरा रहता है ना, पूर्णमासी में कहीं से भी कट नहीं लगा रहता। सतो प्रधान से सतो में आते हैं हम सतयुग में। तो बाबा कहते हैं वैसे ही अभी तुम्हारी बिल्कुल एक बारीक सी लाइन है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल टोटली खत्म हो जाए, नहीं। तो मूंझो नहीं, कुछ भी ना समझो तो पूछो। पहले तो यह पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा हैं। बाबा कहते पहले तो यह पक्का निश्चय करना है कि तुम शरीर नहीं हो, शरीर विनाशी है, आत्मा विनाशी है। आत्मा में ही 84 का पार्ट भरा हुआ है और ये पार्ट चलते ही रहता है ना। और एक का ना मिले दूसरे से। तुम्हारी आत्मा ही अभी तमो प्रधान बनी है। शरीर थोड़ी, शरीर तो जब छूटता है तभी जल बुन जाता है ना, नष्ट हो जाता है, नश्वर है ना शरीर। तो पहले सतो प्रधान थी, फिर दिन प्रतिदिन कला कम होती जाती है। मैं आत्मा हूँ यह पक्का ना होने से ही तुम बाप को भूलते हो। पहले पहले मूल बात ही यह है। आत्माभिमानी बनने से बाप याद आएगा तो वर्षा भी याद आएगा, वर्षा याद आएगा तो पवित्र भी रहेंगे, दैवी गुण भी रहेंगे। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है ना, यह है गॉडली यूनिवर्सिटी। भगवान पढ़ाते हैं, देही अभिमानी भी वही बना सकते हैं, और कोई भी यह हुनर जानता ही नहीं है। एक बाप ही सिखाते हैं। यह दादा भी पुरुषार्थ करते हैं। बाप तो कभी देह लेते ही नहीं, जो उनको देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़े, वह सिर्फ इस समय ही आते हैं तुमको देही अभिमानी बनाने। यह कहावत है, जिसके माथे मामला वह कैसे नींद करें। बहुत धंधा आदि टू मच होता है तो फुर्सत नहीं मिलती, और जिनको फुर्सत है वह आते हैं बाबा के सामने पुरुषार्थ करने। कोई नए भी आते हैं, समझते हैं नॉलेज तो बड़ी अच्छी है, गीता में भी यह अक्षर है, मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। तो बाप यह समझाते हैं, बाप कोई को दोष नहीं देते हैं, यह तो जानते हैं तुमको पावन से पतित बनना ही है, और हमको आकर पतित से पावन बनाना ही है। बाबा कहते हैं ना, किसी के धर्म का बुराई करना, किसी के पाठ को देख करके उसको बोलना, या किसी शास्त्र ज्ञाता को उसके बारे में बोलना कि तुमको कुछ नहीं पता है, हमको पता है। तो इस तरह से हमें किसी का भी
कुछ बुरा या किसी के बारे में ये नहीं देह भान आना माना वही कि मुझे ज्ञान है तुम्हें कुछ भी पता नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं किसी से भी डिबेट नहीं करना है, क्योंकि ये ड्रामा जैसा बना हुआ है वैसा ही चल रहा है ना, नथिंग न्यू। तो इसमें मूंझना नहीं है, किसी से लड़ाई नहीं करनी है। यहाँ हमारी खुद की खुद से लड़ाई है, आत्मा की लड़ाई आत्मा से ही है। विकारों पर जीत पहननी है। योग अग्नि में हमें सारे अपने पाप विकर्म दग्ध करने हैं और कर्मों का हिसाब जमा करने के लिए कर्म श्रेष्ठ भी बनाने हैं, है ना। तो कर्म श्रेष्ठ बनाने वाला सिर्फ बाप है, वही हमें कर्म करने की शिक्षा देते हैं कि तुम्हारे जो नीच कर्म है वो उच्च कर्म कैसे बने। अच्छा, तो बाबा कहते हैं इस तरह से इसी समय में आता हूँ, कोई को फुर्सत नहीं मिलती कि जिसको है तो वो आते हैं, समझते हैं। नॉलेज तो बड़ी अच्छी है, गीता में भी यह अक्षर है, मुझ बाप को याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे। बाबा कहते हैं तो बाप यह समझते हैं, लेकिन फिर किसी को दोष नहीं देते, या तो जानते हैं ना, है ना, कि तुम्हें ऐसे बन करके फिर वापस पुण्य आत्मा बनना ही है। पतित से पावन बनाने वाला पतित पावन आएगा, तो पतित जब बन जाओगे तब भी आऊंगा, और हमको आकर पतित से पावन बनाना ही है। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई की निंदा की बात नहीं। तुम बच्चे अभी ज्ञान को अच्छी रीति जानते हो, और तो कोई भी ईश्वर को जानते ही नहीं, इसलिए निधन के नास्तिक कहलाए जाते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को कितना समझदार बनाते हैं, टीचर रूप में शिक्षा देते हैं, कैसे यह सृष्टि का चक्र चलता है। यह शिक्षा मिलने से तुम भी सुधरते हो। भारत जो शिवालय था सो अब वैश्यालय है ना। अब यहाँ देखो धर्मों में अलग अलग काम बांट दिए गए हैं, तो धर्म अलग अलग कर दिए, जबकि बाबा कहते हैं इस संसार में सभी वैश्यालय में है, क्योंकि विकारों में है, विकारों में गिरने वाला सभी वैश्यवृत्ति वाले हो गए ना। तो बाबा कहते हैं वहां पे थोड़े थे, वहां तो शिवालय था, शिवालय में ये सब विकारों की कोई बात ही नहीं थी, तो फिर देखो अलग अलग धर्म बना दिए, है ना। तो बाबा कहते हैं मैंने धर्म जो स्थापन किया है वो देवी कुल है ना। फिर उसके बाद तुम विकारों में गिरते हो, तब फिर मनुष्य योनि में आकर तुम विकर्म करते हो, तो विक्रम संपत शुरू होता है। कर्म अकर्म बनता है तो तुम सुखी रहते हो। बाबा कहते इस तरह से तुम बच्चे अभी ज्ञान को अच्छी रीति जानते हो, और कोई नहीं जानते ही नहीं, इसलिए निधन के नास्तिक कहलाए जाते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को कितना समझदार बनाते हैं, है ना, टीचर रूप में आकर पढ़ाते हैं, कैसे यह सृष्टि का चक्र चलता है। यह शिक्षा मिलने से तुम भी सुधरते हो। सुधरे हुए नहीं, सुधारने वाला आया तो तुमने सुधरने की कोशिश करी, अभी भी सुधरे नहीं हो। परफेक्ट कोई नहीं है संसार में सिवाय परमात्मा के। तो परफेक्ट बाप जब आए तब परफेक्ट बनाते हैं, लेकिन तुमको परफेक्ट करके चले जाएंगे, फिर वापस वही आकर के बनाएंगे जब तुम कैसे हो जाओगे, पतित हो जाओगे, है ना, समझदार से ना समझ हो जाओगे, बेसमझ हो जाओगे तब। तो बेसमझ क्या होता है, आत्मा की विस्मृति, शरीर की स्मृति, बेसमझ। फिर बाबा आकर आत्मा की समझ देते हैं। बाबा कहते भारत जो शिवालय था वैश्यालय है ना, इसमें ग्लानि की तो बात ही नहीं। यह खेल है जो बाप समझाते हैं। तुम देवता से असुर कैसे बने हो, ऐसे नहीं कहते क्यों बने, ऐसे थोड़ी कहते हैं। बाप आए ही हैं बच्चों को अपना परिचय देने, और सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह नॉलेज देते हैं। मनुष्य ही जानेंगे ना, अभी तुम जानकर फिर देवता बनते हो। यह पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की, जो बाप ही बैठ पढ़ाते हैं। यहाँ तो सब मनुष्य ही मनुष्य हैं, देवता तो इस सृष्टि पर आ नहीं सकते जो टीचर बनकर पढ़ाए। पढ़ाने वाला बाप देखो कैसे पढ़ाने आते हैं। गायन भी है, परम पिता परमात्मा कोई रथ लेते हैं, यह पूरा नहीं लिखते कि कौन सा रथ लेते हैं। त्रिमूर्ति का राज भी कोई समझते नहीं। परम पिता अर्थात परम आत्मा वो जो है सो अपना परिचय तो देंगे ना।
अहंकार की बात नहीं। ना समझने के कारण कहते हैं इनमें अहंकार है। यह ब्रह्मा तो कहते नहीं कि मैं परमात्मा हूँ, उन्होंने तो कभी नहीं कहा। वो तो कहते हैं कि मैं दलाल हूँ, मैं आधार हूँ, मेरे अंदर बैठी उस सर्वशक्तिमान, उस सर्व समर्थ ज्योति को, उस निराकार परमात्मा को याद करो, मुझे नहीं देखो। तो सभी आत्माओं का बाबा कहते हैं, वो तो खुद को नहीं कहते, यह तो समझ की बात है, यह तो बाप के महावाक्य है। सभी आत्माओं का बाप एक है, इनको दादा कहा जाता है। तो यह भाग्यशाली रथ है ना, नाम भी ब्रह्मा रखा है, क्योंकि ब्राह्मण चाहिए ना। आदिदेव प्रजा पिता ब्रह्मा है, प्रजा का पिता है। अब प्रजा कौन सी? प्रजा पिता ब्रह्मा शरीरदारी है तो अडॉप्ट किया ना। बच्चों को शिव बाबा समझाते हैं, मैं अडॉप्ट नहीं करता हूँ, तुम सब आत्माएं तो सदैव मेरे बच्चे ही हो, मैं तुमको बनाता नहीं हूँ, मैं तो तुम आत्माओं का अनादि बाप हूँ। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम सारी पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो, बुद्धि से जानते हो, हाँ जानते हैं सब वापस जाएंगे इस दुनिया से। ऐसे नहीं संन्यास कर जंगल में जाना है, सारी दुनिया का संन्यास कर हम अपने घर चले जाएंगे। इसलिए कोई भी चीज याद ना आए सिवाय एक बाप के। 60 वर्ष की आयु हुई तो फिर वाणी से परिवान प्रस्थ में जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। यह वानप्रस्थ की बात है अभी की। भक्ति मार्ग में तो वानप्रस्थ का किसको पता ही नहीं है। वानप्रस्थ का अर्थ नहीं बता सकते हैं, वाणी से परे मूल वतन को कहेंगे, जहाँ आत्माओं का रहवास है, निवास स्थान है, वहां सभी आत्माएं निवास करती हैं। तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको जाना है घर, सबकी कयामत का समय है। ये दुनिया में सबका जो जो आपको इन आंखों से देख रहे हो, जो जो दिखाई दे रहा है, वो सब खत्म होने का है। तो बाबा कहते सबको जाना है घर। शास्त्रों में दिखाते हैं आत्मा भ्रकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा है। कई समझते हैं आत्मा अंगुष्ठ मिसाल है, मिसल है। अंगुष्ठ मिसल को ही याद करते हैं, स्टार को याद कैसे करें, पूजा कैसे करें। तो बाप समझाते हैं तुम देह अभिमान में जब आते हो तो पुजारी बन जाते हो, भूल जाते हो कि हम ही पूज्य थे। भक्ति का समय शुरू होता है, उसको भक्ति कल्ट कहते हैं। ज्ञान कल्ट अलग है, ज्ञान और भक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते। जब राम है तब रावण नहीं, और जब रावण है तब राम नहीं। लेकिन राम रावण राज्य में जरूर आता है, वो भी गुप्त आता है। एक तरफ स्थापना और एक तरफ विनाश होता है, लेकिन राम उन्हीं का हेल्प करता है। यूं तो सबकी सदगति दाता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता आकर के सबको ले जाते हैं। इसीलिए प्रेत भूत प्रेत की बारात दिखाई है शिव के साथ जाती है, क्योंकि चाहे वो भिखारी हो, चाहे भोगी हो, चाहे रोगी हो, कैसे भी हो इस दुनिया में, चाहे वो किसी भी वृत्ति का हो, हर किसी को जाना है, ले जाने तो आए हैं मुक्ति दाता मुक्ति दिलाने के लिए। लेकिन बाबा कहते तो जिससे परमात्मा की पहचान हो जाती है, जो उसे समझ लेता है, और जो पुण्य आत्मा बनने के लिए जो परमात्मा कर्तव्य देते हैं, जो पुण्य करने कहते हैं, या जो पाप आत्माओं में पाप की जंग 5 विकार होते हैं, उन 5 विकारों से खुद को दूर कर लेता है, वो फिर पुण्य आत्मा बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये 5 जो विकार हैं, उनको बदली करके जब वो बाबा कहते हैं जो अपना स्वरूप है, स्वस्वरूप है आत्मा के, उनको धारण कर लेते हैं, तब फिर वो पुण्य आत्मा बन जाते हैं। तो देह से न्यारे खुद को आत्मा समझना, शक्ति शांति, बाबा कहते हैं पवित्रता ज्ञान आनंद, ये सब जो भी बाबा ने हमें कहे, तो वो सब धारण कर लेते हैं, दैवत्व धारण कर लेते हैं। तो उनको फिर वो जीवन मुक्ति में भेज देते हैं, बाकी सब फिर मुक्ति में रहते हैं। तो बाबा कहते इस तरह फिर हम आते हैं। तो ज्ञान कल्ट अलग है, ज्ञान और भक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते, दिन और रात इकट्ठे नहीं हो सकते। जब रात है तो दिन नहीं, दिन है तो रात है। ऐसे सुख के समय दुख नहीं हो सकता, और जब दुख है तो सुख नहीं हो सकता। तो दिन सुख को कहा जाता है और रात
दुख अर्थात भक्ति को कहा जाता है। भक्ति में दुखी होते तब तो परमात्मा भगवान ईश्वर को याद करते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं सुख में थोड़े ना याद करते, तो सुख तो है ही शुक्ल पक्ष, जिसे कहा बाबा ने, कहते सतयुग त्रेता। तो बाबा ने वहां हमें जो अभी कर्म श्रेष्ठ बन रहा है उसका हमें फिर वहां प्राप्ति होती है, बाकी सब मुक्ति में रहते हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा का दिन और फिर रात, तो प्रजा और ब्रह्मा जरूर दोनों ही इकट्ठे होंगे ना। तुम समझते हो हम ब्राह्मण ही आधा कल्प सुख भोगते हैं, फिर आधा कल्प दुख। यह बुद्धि से समझने की बात है। यह भी जानते हो सब बाप को याद नहीं कर सकते हैं, फिर भी बाप खुद समझाते रहते हैं अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। यह पैगाम सबको पहुंचाना है, सर्विस करनी है। जो सर्विस ही नहीं करते तो वह फूल नहीं ठहरे। बागवान बगीचे में आएंगे तो उनको फूल ही सामने चाहिए। जो सर्विसेबल हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं, जिनको देह अभिमान है वह खुद भी समझेंगे हम फूल तो है नहीं। बाबा के सामने तो अच्छे अच्छे फूल बैठे हैं, तो बाप की उन पर नजर जाएगी। डांस भी अच्छा चलेगा, डांसिंग गर्ल का मिसाल। स्कूल में भी टीचर जो तो जानते हैं ना कौन नंबर 1 कौन नंबर 2 3 में है। बाप का भी अटेंशन सर्विस करने वालों तरफ ही जाएगा। दिल पर भी वह चढ़ते हैं, डिसर्विस करने वाले थोड़े ही दिल पर चढ़ते। बाप पहली मुख्य बात समझाते हैं, अपने को आत्मा निश्चय करो तब बाप की याद ठहरेगी। देह अभिमान होगा तो बाप की याद ठहरेगी नहीं। लौकिक संबंधियों तरफ धंधे धूरी तरफ बुद्धि चली जाएगी। देह अभिमानी होने से पारलौकिक बाप ही याद आएगा। बाप को तो बहुत प्यार से याद करना चाहिए। अपने को आत्मा समझना है, इसमें मेहनत है, एकांत चाहिए। 7 रोज की बट्टी का कोर्स बहुत कड़ा है, कोई की याद ना है, किसको पत्र भी नहीं लिख सकते। यह भट्टी तुम्हारी शुरू की थी, यहाँ तो सबको रख नहीं सकते, इसलिए कहा जाता है घर में रहकर प्रैक्टिस करो। भक्त लोग भी भक्ति के लिए अलग कोठरी बना देते हैं, अंदर कोठरी में बैठ माला सिमरते हैं। तो इस याद की यात्रा में भी एकांत चाहिए। एक बाप को ही याद करना है। एकांत चाहिए माना जंगल में या कोई एक रूम में कमरे में बैठ करके नहीं, एकांत अर्थात एक की याद, है ना। तो एक बाप को ही याद करना है। इसमें कुछ जबान चलाने की भी बात नहीं है कि घंटे शंख ये सब बजा के आरती पूजा करके आरती घुमा के आरती गाओ, ऐसा नहीं है ना। जबान नहीं चलानी, इस याद के अभ्यास में फुर्सत चाहिए। तुम जानते हो लौकिक बाप है हद का क्रिएटर, यह है बेहद का। प्रजापिता ब्रह्मा तो बेहद का ठहरा ना। बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, श्री बाबा अडॉप्ट नहीं करते हैं। उनके तो बच्चे सदैव हैं ही। तुम कहेंगे श्री बाबा के हम बच्चे आत्माएं अनादि है ही, तो बाबा ने 5 स्वरूप भी बताए हैं। हमारा अनादि स्वरूप है ही ज्योतिर्बिंदु, है ना। फिर आदि में हम देवी देवता बन करके पुण्य आत्मा बन करके आते हैं ना। तो इस तरह बाबा ने हमारे 5 स्वरूपों का भी चक्र घुमाने का। हाँ, बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। तो ब्रह्मा ने तुमको अडॉप्ट किया है, हर एक बात अच्छी रीति समझने की है। बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं बाबा याद नहीं रहती। बाप कहते हैं इसमें थोड़ा समय निकालना चाहिए। कोई ऐसे होते हैं जो बिल्कुल समय नहीं दे सकते, बुद्धि में काम बहुत रहता है, फिर याद की यात्रा कैसे हो। बाप समझाते हैं मूल बात ही यह है, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मैं आत्मा हूँ, श्री बाबा का बच्चा हूँ, यह मन मना भाव हुआ ना। इसमें मेहनत चाहिए, आशीर्वाद की बात नहीं। यह तो पढ़ाई है, इसमें कृपा व आशीर्वाद नहीं चलती। मैं कभी तुम्हारे ऊपर हाथ रखता हूँ क्या? तुम जानते हो बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, अमर भव आयुष्मान भव, इसमें सब आ जाता है। तुम फुल एज आयु पाते हो, वहां कभी अकाली मृत्यु नहीं होती। यह वर्षा कोई साधु संत आदि दे नहीं सकते, वह कहते हैं पुत्रवान भव। तो मनुष्य समझते उनकी कृपा से बच्चा हुआ, बस जिनको बच्चा नहीं होगा
वह जाकर उनका शिष्य बनेंगे। ज्ञान तो एक ही बार मिलता है, यह है अव्यभिचारी ज्ञान, जिसकी आधा कल्प प्रारब्ध चलती है, फिर है अज्ञान। भक्ति को अज्ञान कहा जाता है। हर एक बात कितना अच्छी रीति समझाई जाती है। अज्ञान अर्थात आत्मा का ज्ञान नहीं होता है ना, ज्ञान अर्थात आत्मा का ज्ञान। समझ। अच्छा, तो मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा अभी वानप्रस्थ अवस्था है, सबकी वाणी से परे जाने की अवस्था, इसलिए बुद्धि से सब कुछ संन्यास कर एक बात की याद में रहना है, एकांत में बैठ अभ्यास करना है। हम आत्मा है, आत्मा है। दूसरा, सर्विसेबल फूल बनना है। देह अभिमान वश ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो डिसर्विस हो जाए। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। थोड़ा समय याद के लिए अवश्य निकालना है। वरदान, परमात्म ज्ञान की नवीनता, पवित्रता को धारण करने वाले सर्व लगावों से मुक्त भव। इस परमात्म ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। फलक से कहते हो कि आग कपूस इकट्ठा रहते भी आग नहीं लग सकती। विश्व को आप सबकी यह चैलेंज है कि पवित्रता के बिना योगी व ज्ञानी तो आत्मा नहीं बन सकते। तो पवित्रता अर्थात संपूर्ण लगाव मुक्त, किसी भी व्यक्ति व साधनों से भी लगाव ना हो, ऐसी पवित्रता द्वारा ही प्रकृति को पावन बनाने की सेवा कर सकेंगे। अच्छा, स्लोगन है, पवित्रता आपके जीवन का मुख्य फाउंडेशन है, धरत पर ये धर्म न छोड़िए। पवित्रता आपके जीवन का मुख्य फाउंडेशन है, धरत पर ये धर्म न छोड़िए। अच्छा, ओम शांति।